जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो कलयुग के समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली है, सज्जनों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और सबको आनंद प्रदान करने वाली प्रभु श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें काकभुसुंडी जी का चरित्र और काकभुसुंडी जी को लोमस मुनि से रामोपासना मंत्र और वरदान प्राप्ति प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं अपनी कथा के संदर्भ में कि हमारे गुरुदेव जो कृपालु हैं, दयालु हैं, भगवान शंकर की कृपा से और गुरु के कृपा से भगवान शंकर का प्रार्थना स्तुति किए गुरुदेव, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर बोले कि साप तो मैंने दे दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ अनुग्रह भी कर देते हैं। और गुरुदेव प्रार्थना करते हैं, शंकर दीन दयाल अब यहीं पर हूँ कृपाल, शंकर दीन दयाल अब यहीं पर हूँ कृपाल, साप अनुग्रह हो ही जही नाथ थोड़े ही काल। थोड़े ही समय में हे नाथ, हे स्वामी, आप इस पर अनुग्रह कीजिए। यही कर होई परम कल्याणा, असोई करवूं अब कृपा निधाना। अभी प्रगिरा सुनी परहित सानी, एवमस्तु इति भय न भवानी। ब्राह्मण के दूसरे के हित में सनी हुई वाणी सुनकर के एवमस्तु ऐसा ही हो, एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा बोलते हैं भगवान शंकर और कहते हैं यद्यपि तदपि यह इसने जो अपराध किया है, तो मैंने तो क्रोध करके इसको श्राप दे दिया, क्योंकि भगवान शंकर धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं और विवेक रूपी समुद्र को आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण चंद्र हैं, वैराग्य रूपी कमल के सूर्य हैं और मोह रूपी बादल को छिन्न भिन्न करने की क्रिया में, विधि में पवन स्वरूप हैं, ब्रह्मा जी के आत्मज हैं, भगवान श्री राम के प्रिय हैं। ऐसे भगवान शिव कहते हैं, तदपि कीन यह दारुण पापा, अमयक दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियऊं यहीं पर कृपा विशेखी। तुम्हारी साधुता देख करके इस पर मैं विशेष कृपा करूंगा। और एक सूत्र देते हैं कि हे द्विज, हे ब्राह्मण, सुनो, जो क्षमाशील होते हैं, दूसरे के भलाई में, उपकार में जिनका मन लगा रहता है, वह मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे प्रभु श्री राम जी मुझे प्रिय हैं। क्षमाशील जे पर उपकारी, अति द्विज मोहि प्रिय जथा
खरारी। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई। अजन्म सहस अवश्य पाई। इसने जो अपराध किया, काकभुसुंडी जी पक्षीराज से कहते हैं कि गुरुदेव आए, मैं उठकर प्रणाम नहीं किया और यह पाप देख करके भगवान शंकर से सहन न हो सका और उसने इस अपराध के बदले श्राप दे दिया। तो वही काकभुसुंडी जी पक्षीराज से कह रहे हैं कि भगवान शंकर कहते हैं कि इन्होंने जो अपराध किया उसका तो इन्हें श्राप मैंने दे दिया, लेकिन क्षमाशील और वहां पे भगवान शंकर कि यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, क्योंकि मेरा श्राप जो है वह व्यर्थ नहीं जा सकता। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई। जन्म सहस अवश्य पाई। लेकिन जन्म के समय और मृत्यु के समय जो असहनीय पीड़ा होती है वह इसको नहीं व्यापेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई। अयह स्वल्प नहीं व्यापे सोई। और किसी भी जन्म में जो शरीर धारण करेगा, किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, अर्थात ज्ञान बना रहेगा। कौने जन्म मिटे नहीं ज्ञाना। असुनहु सोद्रमम बचन प्रवाना। और साथ ही साथ भगवान शंकर यह भी कहते हैं कि देखो, अब के बाद अब से कभी भी ब्राह्मण का, संत का अपमान मत करना। अब जन कर से विप्रय अपमाना। अजान सु संत अनंत समाना। जो संत हैं, जो भक्त हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो द्विज हैं, उनको भगवान के समान ही समझना। कभी भी संत का अपमान न करना, ब्राह्मण का अपमान मत करना। इंद्र के वज्र से, इंद्र के वश से भले कोई बच जाए, मेरे त्रिशूल से कोई बच जाए, जो भयानक काल दंड है उससे भी कोई बच जाए, जो हरि का जो चक्र है उससे भी कोई बच जाए, लेकिन जो संत से, ब्राह्मण से जो द्रोह करता है वह द्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। इंद्र कुलिश मम सोल विशाला। अकाल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई। जो इनके मारने से भी नहीं मरता, यद्यपि इनके द्वारा, जो इनके मारने से भी नहीं मरता, वह जो इन कर मारा नहीं मरई। अभी प्रद्रोह पावक सो जरई। वह विप्र के द्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। अब ऐसा विवेक रखना सदैव, तो तुम्हारे लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं। और एक आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि मेरी कृपा से तुम्हारी अबाधित गति रहेगी। और प्रतिहत गति जो है वह तुम कभी कहीं भी किसी सभा में, ब्रह्म सभा में कहीं भी बेरोक टोक जो है वो तुम जा सकते हो। और एक आशीषा मोरी अप्रतिहत गति हुई है तोरी। तो शिव के वचन, और जैसे ही भगवान शंकर के इस वचन को गुरुदेव सुनते हैं तो वो आनंदित हो जाते हैं। और फिर काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि गुरुदेव ने मुझे विभिन्न प्रकार से समझा करके, मुझे सांत्वना दे करके और भगवान शंकर के कमलवत चरण को अपने हृदय में धारण करके वो अपने गृह को चले जाते हैं। तो इस तरह भगवान शंकर जो है, और फिर काल की प्रेरणा से प्रेरित काल बिंद गिरी जाई भयो में ब्याल, कहते हैं काकभुसुंडी जी। फिर कुछ काल के बाद
मैं विंध्यगिरि में साप बना, प्रेरित काल विंध्यगिरि जाई मयऊ भयऊ मैं ब्याल। लेकिन वहां कुछ ही समय के बाद जो है उस शरीर को भी मैंने छोड़ दिया। तो कहते हैं इस तरह मैं तमाम जो है हर तरह का शरीर धारण करता था, लेकिन जन्म और मरने के समय कोई हमें दुख नहीं होता था। जैसे कोई पुराना वस्त्र को त्याग करके जो है नया वस्त्र धारण करता है, इस तरह से भगवान शंकर ने वेद की मर्यादा भी रखा। तो शिव राखी सुति नीति यस, मैं नहीं पावा क्लेश। शिव राखी सुति नीति यस, अब मैं नहीं पावा क्लेश। और यही विधि तजऊ विविध तनु, ज्ञान न गयऊ खगेश। हे पक्षीराज, मेरा ज्ञान जो है हर जन्म में हर शरीर में मेरा ज्ञान भगवान शंकर की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से वो मेरा बना रहा। इस तरह भगवान शंकर ने अपने वेद की मर्यादा भी रखी और मुझे दुख भी नहीं हुआ। अत्रि जगदेव नर जोई तनु धरऊं, अतः तह राम भजन अनुसरऊं। कहते हैं कि जो तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता मनुष्य जो भी शरीर में धारण करता था, उस शरीर में मैं सदा रघुनाथ जी हरि का भजन और गुणगान करता रहता था। परंतु मैं हरि का भजन, राम जी का भक्ति करने से, क्योंकि मेरे गुरुदेव जो है वहां पर भगवान शंकर ने कहा कि तुम अयोध्या में जन्म लिए हो और मेरी सेवा में मन को लगाए हो, तो पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगते उपजय और तोरे। भगवान शंकर पहले कह चुके हैं कि तुम अयोध्या में जन्म लिए हो और पुरी के प्रभाव से मेरे सेवा में मन को लगाए हो, तो मेरे अनुग्रह से राम भक्ति तुम्हारे हृदय में उत्पन्न रहेगी होगी। राम भगति उपजय और तोरे। तो इस तरह से मैं जिस भी शरीर में पशु पक्षी देवता मनुष्य जो भी शरीर धारण करता था, उस शरीर से मैं राम जी की भक्ति करता रहता था। इस तरह तो मैं सुखी हुआ, लेकिन एक जो दुख है, कष्ट, वह मेरे हृदय में सदैव बना रहा कि मैं ऐसे कृपालु गुरुदेव से द्रोह किया, अपराध किया। वह सूल मुझे हमेशा मेरे हृदय में चुभता रहता था और उनका जो कोमल स्वभाव, दयालुता का स्वभाव, शील, वह मुझे हमेशा याद कर करके मेरे नेत्र जो है सजल हो जाते रहते थे। एक सूल मोहि विसरन काऊ, अगुरु कर कोमल शील स्वभाऊ। गुरुदेव का जो कोमल शील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता था। सदैव एक सूल मुझे दुख बना रहता था कि ऐसे जो कृपालु दयालु गुरु का मेरे द्वारा अपमान हुआ। तो आगे कथा कागभूषुंडी जी अपनी बढ़ाते हैं, तो कहते हैं पक्षीराज, चरम देह द्विज कह में पाई, असुर दुर्लभ पुराण सुति गाई। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, पुराणों में वेदों में ऐसा गाया गया है, वह ब्राह्मण शरीर मैंने प्राप्त किया। और उस ब्राह्मण शरीर में बालकों के साथ में मिलकर के मैं सदैव रघुनाथ जी का लीला जो है वो करता था और उनकी भक्ति करता था। खेलऊं तहु बालकन मीला, अकरऊं सकल रघुनायक लीला। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समुझहूं सुनहूं गुनहूं नहीं भावा। कहते हैं जब मैं प्रौढ़ हुआ, बालिक हुआ, बड़ा हुआ, तो पिता ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। लेकिन मैं समझता था, सुनता था, विचार करता था, पर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। क्यों? कि मैं भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता था। मेरे मन में उत्कट लालसा, रघुनाथ जी के कमल चरण का दर्शन कब करूंगा, ये भगवत प्रेम कब उत्पन्न होगा,
यही लालसा मेरे मन में रहा। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समुझहु सुनहु गुनहु नहीं भावा। क्योंकि मुझे हर एक जन्म का ज्ञान रहा, मैं बहुत पढ़ लिया कर लिया, अब मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, पढ़ाते थे पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब भये काल वस जब पितु माता, अमय बन गयऊं भजन जन त्राता। मैं भजन करने के लिए भक्तों का रक्षा करने वाले प्रभु रघुनाथ जी का कथा सुनता रहा। और जब हमारे माता पिता जब मर गए, भय काल बस जब पितु माता, तो मैं वन में चला गया। और वन में जाकर के जो मुनीश्वर लोग थे, उनके आश्रम में जा करके उनके चरणों में सिर झुकाता था, उनको प्रणाम करता था, उनकी सेवा करता था। और वो मुनि जो है भगवान के कथा को गा करके मुझे सुनाते थे। इस तरह मुझे हमें बहुत ही अच्छा लगता था। प्रेम मगन मुहि कछु न सुहाई, और प्रेम में चूंकि मेरा मन था, इसलिए मुझे हार गए पिता पढ़ा करके कुछ भी नहीं लगा। जब मैं वन में गया तो मुनियों के चरण में अपने शीश को झुकाया, उनसे प्रणाम किया, विनती किया, प्रार्थना किया कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है। तो मुनि लोग जो है वो सब मुझे कथा सुनाते थे। इस तरह मैं कथा सुन करके भगवत भजन कर करके मैं आनंदित होने लगा। लेकिन सब मुनि लोग कहते थे, जब मैं पूछता था तो ईश्वर सर्वभूत मह रही, सभी कहते थे ईश्वर सर्वभूत में है, लेकिन मेरे मन में एक ही लालसा था और सारी वासनाएं जो है मेरी भाग गई। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। केवल राम जी के कमल चरण में मेरा लौ लग गया, मन से सारी वासनाएं भाग गई। और छोटी त्रिविध ईसना गाढ़ी, एक लालसा और अति बाढ़ी। एक ही लालसा मेरे हृदय में रहा और 3 प्रकार की जो गहरी वासना है, मन ते सकल वासना भागी और छोटी त्रिविध ईसना गाढ़ी। जो धन की, पुत्र की और मान की जो प्रबल इच्छा है, वह समाप्त हो गया। और हृदय में कब मैं राम जी का दर्शन करूंगा, यह मन में भाव हो गया। सारे मुनि लोग हमें कहते थे ईश्वर सर्वभूत में है, लेकिन मेरा मन सगुण उपासना में मन लगा रहता था कि कब मैं भगवत प्रेम प्राप्त करूंगा, कब मैं राम जी का दर्शन करूंगा। तो इस त्रिविध ईसना गाढ़ी, एक लालसा और अति बाढ़ी। अब हरि विलोक, और मैं प्रभु का दर्शन करूंगा, राम जी का दर्शन करूंगा। सभी मुनि कहते थे ईश्वर सर्वभूत में है। तो गुरु के वचन सुरति कर, राम चरण मन लाग, रघुपति जसो गावत फिरहूं, छन छन नव अनुराग। तो गुरु के वचन को याद करके राम जी के चरण में मेरा मन लग गया। काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी को ये कथा सुना रहे हैं कि गुरु के वचन को याद करके मेरा मन राम जी के कमल चरण में लग गया। और रघुनाथ जी का जस जो गा करके मैं घूमता फिरता रहा और क्षण क्षण नया प्रेम उत्पन्न होता था। तो गुरु के वचन सुरति कर, राम चरण मन लाग, रघुपति जसो गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। इस तरह मैं घूमता फिरता रहा। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरु शिखर पर जो बट पेड़ की छाया के नीचे जो लोमस मुनि बैठे थे, मैं जाकर के उनके चरण में शीश को झुकाया। लोमस मुनि ने कहा कि हे द्विज ब्राह्मण, किस काज के लिए यहाँ पर आए हो? मेरु शिखर बट छाया, अमुनि लोमस आसीन,
अदेखी चरण सिरुनायऊ बचन कहूं अति दीन। और मेरे जो विनीत वचन को सुन करके लोमस मुनि, जिनके पूरे शरीर में रोम ही रोम है, दीर्घ आयु है, भगवत भजन में निरंतर लगे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान में उनकी रति है, ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे लोमस मुनि, जो ब्रह्मा का दिन होता है उनका एक रूम गिर जाता है, ऐसे महान लोमस मुनि के चरण में मैं पहुंचा। और वहां लोमस मुनि हमारे विनीत वचन को सुनकर के कहते हैं कि आए हे कृपाल, सुन कृपाल खलखराज, और किस कारण से यहाँ पर आए हैं हे द्विज, मुझे बताइए। तब मैं कहा कृपा निधि। काकभूषुंडी जी कहते हैं जब लोमस मुनि ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि तुम कृपाल, तुम सर्वज्ञ कृपा निधि। मैंने कहा कि आप सर्वज्ञ हैं हे कृपा निधि, मुझे शगुन उपासना की विधि बताइए। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान, अशगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहूं भगवान। तब लोमस मुनि ने जो है कहे कछुक रघुपति गुण गाथा, और रघुनाथ जी के गाथा को कहने लगे और मैं उसको सादर के साथ में सुनने लगा। अब ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, अमोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अजय द्वैत अगुण हृदय सा। ब्रह्म ज्ञान में रत रहने वाले महान मुनि लोमस मुनि ने मुझे अधिकारी जान करके वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे कि यह अजन्मा है, अद्वैत हैं, हृदयों के स्वामी हैं, और जो अंतर्यामी हैं, इनको बुद्धि से मापा नहीं जा सकता, इच्छा रहित हैं, अमल हैं, अविनाशी हैं, निर्विकार हैं, अप्रमेय हैं, और सुख के राशि हैं, मन और इंद्रियों से परे हैं। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे लोमस मुनि। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जब लोमस मुनि ने हमें निर्गुण उपासना और ब्रह्म जो निर्गुण है, लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अजय द्वैत अगुण हृदय सा। अकल अनीह अनाम रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अमन गोतीत अमलय विनाशी, मन गोतीत अमलय विनाशी। अनिर्विकार निर्वदे सुख राशि, असोतयताहि तो ही नहीं भेदा। अवारी बीच इव गावई वेदा। वेद ऐसा गाते हैं कि जैसे जल और जल के तरंग अभिन्न है, वैसे ही जो ब्रह्म है, जो वो अकल है, बुद्धि के द्वारा मापा नहीं जा सकते। अकल अनी है, इच्छा रहित है, अनाम है, इनका कोई नाम नहीं है, अरूप है, इनका कोई रूप नहीं है, अनुभव से जाने जाते हैं, मन और इंद्रियों से परे हैं, निर्विकार हैं और अविनाशी हैं, सुख के राशि हैं। मन गोतीत अमलय विनाशी, अनिर्विकार निर्वदे सुख राशि। और तुम्हारे में और उसमें कोई भेद नहीं है। और इधर काकभूषुंडी जी कहते हैं मैं बार बार फिर उनके चरण में प्रणाम किया और प्रार्थना किया, हे प्रभु आप मुझे सगुण उपासना का बताइए। कहते हैं मैं बार बार उनसे कहता रहा आप मुझे सगुण उपासना की विधि बताइए। तो बार बार कहने से, क्योंकि सगुण ब्रह्म में इनकी प्रीति रही और वो कहे कि एक लालसा जो मेरा है कि भगवत प्रेम प्राप्त हो, रघुनाथ जी कब दर्शन देंगे, रघुनाथ जी को मैं कब अपने इन नेत्रों से देखूंगा। अभरि लोचन बिलोकी अवधेशा, अतब सुनियो निर्गुण उपदेशा। अभरि बिलोकी
चन भरी बिलो के लोचन अवधेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। जब मैं अपने नेत्रों से रघुनाथ जी को देख लूंगा, फिर हे मुनीश्वर मैं आपका यह जो निर्गुण उपदेश है उसको सुनूंगा। इस तरह वो निर्गुण को का जो है कहते रहे और मैं सगुण पर जो है दलीलें देता रहा, तर्क देता रहा। तो इस तरह से जो है वो प्रति उत्तर में कीन्हा। जैसे ही मैंने उत्तर प्रति उत्तर तर्क देना शुरू किया तो जो मुनि लोमस हैं वह क्रोधित हो गए और कहते हैं कि जब वो क्रोधित हो गए तो सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए औपज क्या क्रोध ज्ञानिन के ही अति संघर्षण जब कर होई अनल प्रगट चंदन ते होई। बहुत ज्यादा अवज्ञा करने से क्रोधी जो मुनि लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके हृदय में भी क्रोध के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अत्यधिक रगड़ करने से जो चंदन है उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। तो इस तरह मैं मुनि जो लोमस मुनि हैं वह क्रोधित हो गए। मैं बारंबार विचार करने लगा कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान माया बस पर छिन्न जड़ जीव की समान। क्या कभी जीव भगवान के समान हो सकता है? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, क्या सबकर हित करने से कभी दुख हो सकता है? पारसमणि के प्राप्त होने पर क्या दरिद्रता आ सकता है? पुण्य करने से ही जस प्राप्त होता है। और आगे कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद यदि हम भगवान राम का भजन न करें तो इससे भी बड़ा क्या कोई हानि है? सबसे बड़ा लाभ है हम भक्ति में करें। तो इस तरह से मैं बहुत सारी बातें और मन में विचार करने लगा और बार बार जो है सगुण पक्ष को ही मैंने रखा और लोमस मुनि ने निर्गुण को रखा। इस तरह बार बार करने से वह क्रोधित हो गए और क्रोध होकर के शपथ होई पक्षी चंडाला। मूढ़ परम सिख मानस, हे मूढ़ सत्य बात जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो और अपनी बातें अपनी दलीलें रख रहे हो तो कौवे की तरह सबसे डरते हो। बायस इव सबही ते डरही, इस तरह शपथ होई पक्षी चंडाला। मूढ़ परम सिख मानस नहीं, हे मूढ़ तुम सत्य जो बातें हैं उसको नहीं मानते हो। तो इस तरह से काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि लोमस मुनि के दिए हुए क्रोध के कारण जो श्राप था कि कौवा हो जाओ, मैं उसको अपने शीश पर चढ़ाया। नहीं कछु भय न दीनता आई, न कोई भय हुआ न दीनता आया। तुरत भयउ मैं काग तब मुनिपद सिरुनाई, अशुमरि राम रघुवंश मणि हरसित चल उड़ाई। तुरत भयउ मैं काग तब, तुरंत मैंने उनके श्राप के कारण कौवा बन गया और उनके कमलोचरण में वंदना करके हर्षित होकर के राम जी का स्मरण करते हुए मैं उड़ गया हर्षित होकर के। भगवान शंकर जो धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले हैं, वो माँ पार्वती से उमा से कहते हैं, उमा जिनका मन राम के चरण में रत है, काम क्रोध और मद से रहित है, वह सारे जगत को प्रभुमय देखता है, वह किसी के साथ द्वेष नहीं करता। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, तो निज प्रभु में देखूं जगत कहीं सन कर विरोध। वह किसी के साथ विरोध नहीं करता। तो इधर काकभुसुंडी जी कहते हैं कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सबके हृदय को प्रेरित करने वाले राम जी हैं। सुनु खगेश नहीं कछुरी सुदूषण, और प्रेरक रघु वंश विभूषण। अपुनि मुनि मति फेरी भगवाना, पुनि मन मुनि मति फेरी भगवाना।
अलेनी प्रेम परीक्षा मूरी। पुनि मुनि मति फे, फिर जो है भगवान राम जी ने मुनि के मति को बदल करके मानो मेरे प्रेम की परीक्षा लिए। तो इस तरह से मन वच क्रम मोहि निज जन जाना, पुनि मुनि मति फेरी भगवाना। मन से वचन से कर्म से अपना दास जान करके रघुनाथ जी ने लोमस मुनि के मति को फिर से बदल दिया। फिर अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। आदर के साथ मुनि ने मुझे फिर अपने पास बुला लिया और उसने देखा कि रामचरण विश्वास विसेखी, इसके अंदर में राम के करुण चरण में विशेष प्रेम है। तो हर्षित राम मंत्र तब दीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। और उनको हर्षित होकर के राम उपासना मंत्र लोमस मुनि ने प्रदान कर दिया और जो उनको बहुत ही अच्छा लगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं मुझे बहुत ही भाया। और इस तरह रामोपासना मंत्र लिए लोमस मुनि ने दिया, बहुत ही प्रेम किए और लोमस मुनि मुझे प्रभु का दास समझ करके अपने कमलवत हाथों से मेरे सिर पर स्पर्श किए और मुझे आशीर्वाद प्रदान किए। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष देनि मुनीसा। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष देनि मुनीसा। मुनीश्वर जो लोमस मुनि हैं अपने कमलोत हाथों से मेरे सिर पर स्पर्श करके मुझे आशीर्वाद दिए। और राम भगति अभी हिरल और तोरे, अब सही प्रसाद बसही सदा प्रसाद अब मोरे, बसही सदा प्रसाद अब मोरे। राम भगति अभी हिरल और तोरे, अब सही सदा प्रसाद अब मोरे। जो राम भक्ति तुम्हारे हृदय में अविरल रूप से प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हो, मेरे प्रसाद से, मेरे आशीर्वाद से, मेरे अनुग्रह से वह सदा राम भक्ति प्रगाढ़ रूप से उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। और आशीर्वाद दिए, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, अकाम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। ज्ञान और विराग के निधान हो जाओ, काम रूप इच्छा मरण, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिए। और कहे सदा राम प्रिय हो तुम, सदा जो है राम जी के प्रिय हो, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। और कहे जहां बसो तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तह न विद्या, योजन एक पर्यंत। जहां आप आराम करेंगे, जहां आप बसेंगे, निवास करेंगे, वहां एक योजन 4 कोस तक माया मोह अविद्या नहीं व्यापेगा। इस तरह से काल कर्म गुण दोष स्वभाव, काल कर्म गुण दोष जो है वह अब तुम्हें कभी नहीं व्यापेगा। यह लोमस मुनि ने काकभूषुंडी जी को आशीर्वाद दे दिया। और राम रहस्य ललित विधि नाना, अगुप्त प्रगट इतिहास पुराना। जो इतिहास और पुराणों में वर्णित है, गुप्त और प्रगट जो मर्म है राम जी का, ललित वो राम गुण को, रामचरित को आप बिना परिश्रम ही आप सब कुछ जान जाएंगे। बिनु श्रम सब जानब सब सो, बिना श्रम बिना परिश्रम के ही सब आपको मिल जाएगा। और इस तरह लोमस मुनि ने आनंदित होकर काकभूषुंडी जी को वरदान दे दिए। काकभूषुंडी जी रामोपासना मंत्र प्राप्त किए लोमस मुनि के द्वारा, और लोमस मुनि के द्वारा जो वरदान प्राप्त हुआ वह काकभूषुंडी जी
आनंदित हो गए। गुण कर्म से जो भी है वह दुख इन्हें कभी नहीं व्यापेगा। जहाँ पर कहते हैं काकभुसुंडी जी आश्रम में मैं रहूंगा, वहाँ 4 कोस तक जो अविद्या है, माया मोह, वहाँ नहीं व्यापेगा। इस तरह मैं आनंदित हो गया और उस आश्रम में रहते हुए 27 कल्प बीत गया। और काकभुसुंडी जी पक्षीदास जी से कहते हैं, गुरु जी जब जब अयोध्या में राम जी जन्म लेते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, मैं जाकर के उनको जो रामोपासना मंत्र लोमस मुनि ने दिया कि बालक रूप राम कर ध्याना, बालक रूप में जो राम का ध्यान की विधि बताए उसके द्वारा काकभुसुंडी जी आनंदित हो गए। और उस बालक रूप में शिशु लीला जब करते हैं अयोध्या में राम जी, तो वहां पर जा करके काकभुसुंडी जी भगवान राम के बालक रूप में शिशु लीला का दर्शन करते हैं और देख करके अपने जन्म को सफल करते हैं। बोलिए सियावर राम चंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम।